सुरेंद्र राजपूत बोलिए और ये बताइए सुरेंद्र भाई, जब ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो इतने बड़े प्रदर्शन को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में करने से क्या मतलब, मकसद क्या है इसका? मानक भाई, अगर मैं काउंटर क्वेश्चन पूछूं, इसमें दिक्कत क्या है? किसको दिक्कत है और क्यों दिक्कत है? क्या ये संविधान विरोधी है? क्या ये देश विरोधी है? क्या ये लोकतंत्र विरोधी है? क्या कोई हिंसा हुई या किसी ने हिंसक बात की? नहीं की ना। अपनी बात की अभिव्यक्ति की आजादी की स्वतंत्रता वो है और वो लोग कर रहे हैं। अब लेकिन यहां पर प्रश्न दूसरे बैठते हैं कि उनके सामने कौन लोग खड़े। उनके सामने जो लोग खड़े हैं वो आज क्या नाम टीवी पर बैठ करके भी और बाहर भी, इनके सांसद भी, इनके प्रवक्ता भी, प्रेम भाई भले इंसान है लेकिन आप देखिए इनकी धमकी भरी भाषा। क्या देश में कानून नहीं रह गया है कि जो मैं मारा तही में मारा? ये त्रेता युग नहीं है, पर क्या नाम प्रेम भाई, ये कलयुग है। और यहां पर 2025 से देश में संविधान का शासन और देश में संविधान की धाराओं में हत्या के प्रत्युत्तर में हत्या पर भी, दोनों पर भी बराबर का वो लगेगा। बहुत स्पष्ट जान लीजिए, आप न किसी को मार सकते न कोई आपको मार सकता। अगर एक अपराध करता है तो वो उसकी भी सजा अदालत देगी, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, और दूसरा अगर उसके प्रत्युत्तर में मारेगा तो उसकी भी सजा अदालत देगी और उसको भी क्या नाम पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ये एक अजीब किस्म का इन लोगों ने वितंडावाद फैला दिया कि हम लोग त्रेता युग में रह रहे हैं, हम लोग सतयुग में रह रहे हैं, हम लोग कहीं नहीं रह रहे, हम लोग 2025 में रह रहे हैं और देश में संविधान के शासन में रह रहे हैं। और मैं बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं कि जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने देश के खिलाफ एक आक्रमण किया है, जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक आक्रमण किया है, संविधान के खिलाफ एक आक्रमण किया है, लोकतंत्र के खिलाफ एक आक्रमण किया है, उस राष्ट्रद्रोही गद्दार की सजा मिलनी चाहिए और पूरी तरीके से मिलनी चाहिए। क्या वो आईएसआई का एजेंट है? वो देश में अस्थिरता पैदा करना चाहता? क्या वो आज में कमाल कर रहे हैं आप? गद्दार, आईएसआई एजेंट क्या कह रहे हैं? सांसद हैं वो, सुरेंद्र भाई सांसद हैं वो, चुने हुए सांसद हैं। एक मिनट, चुने हुए सांसद क्या नाम आईएसआई के एजेंट नहीं हो सकते हैं? कि क्या वो अगर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट नहीं गलत कर रहे हैं, नहीं ना बिल्कुल नहीं प्लीज सुरेंद्र भाई, नहीं संयम रखिए प्लीज। नहीं सुन लीजिए अब आप, बिल्कुल नहीं। जब तक वो शख्स संविधान का आदर नहीं करेगा, संजीव खन्ना को वो कह रहा है कि धार्मिक युद्ध छेड़ रहे हैं, गृह युद्ध छेड़ रहे हैं। कहां गृह युद्ध है ये बताइए ना। तो कहां गृह युद्ध है? जो गृह युद्ध मणिपुर में है, लेकिन मणिपुर का गृह युद्ध ये मानते नहीं है। तो मैं तो बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कानून को, संविधान को, लोकतंत्र को धमकी ले रही है, इसका प्रत्युत्तर देना बीजेपी ने, आपको भी पता है, नड्डा जी ने निशिकांत दुबे के बयान से पार्टी को सबको अलग कर लिया है, आपको भी पता है। अच्छा, मैं समझ गया मानक भाई, निशिकांत दुबे के बयान से बीजेपी ने अलग कर लिया है, लेकिन सजा क्या दी भाई? यही बयान अगर कांग्रेस के सांसद ने किसी ने दे दिया होता तो मानक गुप्ता भी और प्रेम शुक्ला भी क्या यही बात कह रहे होते कि कांग्रेस ने बयान से अलग कर लिया है? आप बताइए मुझे। नहीं, बिल्कुल कहते हैं, क्यों नहीं कहते? देखिए, पार्टी की लाइन और एक नेता की लाइन अलग है। और सवाल, लेकिन मैंने कल इस पर डिबेट किया था, मैंने कल इस पर डिबेट किया था और मैंने बाकायदा पूछा। सुन लीजिए, मुझे पता है, क्योंकि ये दशानन के 10 सर की तरीके से होता है भारतीय जनता पार्टी का उवाद। एक सर कुछ कहता है, प्रेम भाई प्रेम की भाषा बोलेंगे, निशिकांत दुश्मनी की भाषा बोलेंगे, क्या नाम जेपी नड्डा जी बिल्कुल संत वाली भाषा बोलेंगे, नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास दुबई में जाकर के बोलेंगे, सऊदी अरब में जाकर के मस्जिद में बैठ करके राग अलापेंगे, बोरा मुसलमानों के साथ में रहेंगे। लेकिन दशानन के 10 सर तो होते हैं, लेकिन पैर सिर्फ 2 होते हैं मानक भाई। इसके 10 सरों की तरफ मत देखिए, 10 वाचों की तरफ मत देखिए, 10 बयानों की तरफ मत देखिए। प्रेम शुक्ला जी अगर ये कहेंगे कि मैं उन्हें रावण कह रहा हूं तो मैं बिल्कुल रावण नहीं कह रहा हूं, मैं 10 सरों की बात कर रहा हूं। इनके पैरों की तरफ देखिए। आप उनको सुनिए ना, आप निशिकांत दुबे को सुन तो लीजिए। आप उनको गद्दार, आईएसआई एजेंट सब कुछ तो कह चुके, रावण भी कह दिया अब आपने। आप कह रावण नहीं कह रहा हूं मैं दशानन के 10 सर की तरह है, मैं ये कह रहा हूं, मैं बिल्कुल रावण नहीं कह रहा। और मैं आपको बता देता हूं कि जिस तरीके से ये लोग धमकी भरी भाषा का उपयोग कर रहे हैं, ये देश के लोकतंत्र को मारना चाहते हैं, संविधान को मारना चाहते हैं। अगर इनके पास कहीं 400 सांसद आ जाते, आपसे बताऊं मानक भाई, तो आज ये देश का संविधान पलट चुके। प्रेम शुक्ला को मुझे मौका देना पड़ेगा जवाब देने का। प्रेम भाई बोलिए, आपकी बारी है, उसके बाद आगे जा रहा हूं, बोलिए।
देखिए, कांग्रेस तो बाणासुर की तरह हरकत करती है, 10 सिर 1000 बाहें, और आए दिन दिग्विजय सिंह एक बयान देते हैं, पार्टी कहती है हमारा कोई लेन देन नहीं है। पार्टी की तरफ से जब कपिल सिब्बल रहते थे साहब, उनका बयान अलग है, मणिशंकर अय्यर उनका बयान से अलग है, सैम पित्रोदा उनके बयान से हमारा कोई लेन देन नहीं। आए दिन इस तरह के खंडन कांग्रेस के बाणासुरी संग्राम के हिसाब से जारी हुआ करते हैं। और देश के बारे में गद्दार तो राहुल गांधी है, जो जाकर विदेश की धरती पर रोज कहता है कि भारत में जो है सिखों को पगड़ी पहनना कठिन है। अरे अपने अब्बा हुजूर से पूछते, जिन्होंने 10,000 सिखों का नरसंहार कराने का कुकृत्य किया। अगर सिखों को पगड़ी पहनने में कभी पीड़ा हुई है तो कांग्रेस के कुशासन में हुई है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? 10,000 सिखों का गद्दार कोई गद्दार मत, मैं झूठ बोल रहा हूं। मैंने सुरेंद्र राजपूत को भी रोका, आपको भी रोका। नहीं, मैंने गद्दार कहा नहीं, मैंने गद्दार नहीं कहा, मैंने गद्दार कहा नहीं। मैंने शब्द कहां बोला? मैंने गद्दार शब्द बोला? मेरे मुंह पे गद्दार शब्द आया ही नहीं। कब कहा मैंने गद्दार? आप ही ने तो बोला अभी। मैंने गद्दार नहीं कहा। गद्दार कहना क्या कहा? अरे अभी आप ही ने कहा गद्दार राहुल गांधी है। मैंने नहीं, अगर गद्दार है तो राहुल गांधी है। अगर मैं उसमें भी अगर मगर लगा रहा हूं, अगर गद्दार कोई है, मानक भाई मुझे जवाब देना होगा। धरती पर, प्रदेश की धरती पर रहकर भारत के तमाम संवैधानिक स्तंभों के विरुद्ध दुष्प्रचार, बिना प्रमाण के दुष्प्रचार करने का कोई कुकर्म कर रहा है तो वह श्रीमान राहुल गांधी हैं। ओके, 30 सेकंड और दे रहा हूं सुरेंद्र राजपूत, प्रेम शुक्ला को, उसके बाद आगे जाऊंगा। सुरेंद्र राजपूत 30 सेकंड आपके, बोलिए। शेष नहीं बचा है। अगर कोई गद्दार है, मैं प्रेम शुक्ला की भाषा की इस्तेमाल कर रहा हूं, तो अगर कोई गद्दार है तो नरेंद्र मोदी है, क्योंकि 2014 से पहले उनको भारत में पैदा होने में शर्म आती। भारत में जिस आदमी को पैदा होने में शर्म आए, अगर कोई गद्दार है तो छोड़ दीजिए ना सुरेंद्र भाई, आगे बढ़िए ना। क्यों एक दूसरे को गद्दार कह रहे हैं? कोई गद्दार नहीं होता है, प्लीज। ये बात, हाँ, तो अगर आप अगर की बात करें, मैंने नरेंद्र मोदी को नहीं कहा था, मैंने अमित शाह को नहीं कहा। गद्दार तो नेहरू से शुरू करना पड़ेगा। तो मोतीलाल नेहरू जो है, जो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, उनसे शुरू करने पड़ेगा। एडविना माउंटबेटन के चरणों को चाटने वाले श्रीमान जवाहरलाल एक एक करके 1 सेकेंड। प्रेम शुक्ला 30 सेकंड आपके, उसके बाद आगे जा रहा हूं। प्रेम शुक्ला 30 सेकंड। प्रेम शुक्ला 30 सेकंड। गद्दार कहना पड़ेगा, सोनिया गांधी को गद्दार कहना पड़ेगा। गद्दारों का कुल नहीं है जी। क्या बात कर, ईस्ट इंडिया कंपनी के दलाल नेहरू को कहना पड़ेगा। नहीं, ओके, हटाइए स्क्रीन से हटाइए। नहीं, अब रुक जाइए प्लीज, दोनों रुक जाइए प्लीज, दोनों।